आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि चाहे वह समाज का हो, चाहे वह परिवार का हो, चाहे नगर का हो, देश का हो, कोई भी कार्य हो उसे कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। कभी बोझ नहीं मानना चाहिए, भार नहीं मानना चाहिए। बंधुओं, प्रत्येक व्यक्ति काम करते हैं, क्रियाएं करते हैं, समाज के बारे में भला करते हैं, लेकिन उद्देश्य अच्छा ना होने से उसका फल अच्छा नहीं मिलता। जिसका उद्देश्य अच्छा होता है उसे हमेशा अच्छा फल प्राप्त होता है। फल की प्राप्ति प्राणी के कर्म पर नहीं होती, कर्म के पीछे छिपे हुए भावों पर होती। जैसे भाव होते हैं वैसा उनका फल प्राप्त हुआ करता है। इसलिए कोई भी कार्य अपने जीवन में करें तो उद्देश्य अच्छा रखें, पवित्र और निर्मल रखें। चाहे समाज सेवा कर रहे हों आप, चाहे किसी मंदिर का निर्माण कार्य में आप सहयोग दे रहे हों, चाहे समाज राष्ट्र के लिए कर रहे हों, पर उद्देश्य अच्छा हो, भावना पवित्र होना चाहिए। उसका फल भावना के आधार पर मिलता है, आपके उसके पीछे छिपे हुए उद्देश्य से के अनुरूप मिलता है। कार्य तो कर रहे हैं पर उद्देश्य क्या है, फल उसके अनुरूप मिला करता है। ऐसी एक कहानी है। भारत देश के अंतर्गत एक विराट नाम की नगरी थी। उस नगरी में एक विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा था। वहाँ पर बहुत सारे श्रमिक मजदूर काम कर रहे थे। अलग अलग टोली में बैठ कर के वह पत्थर छेनी हथौड़ों से तोड़ रहे थे। एक व्यक्ति वहाँ से गुजरा जो कि जानना चाहता था कि ये लोग मंदिर का निर्माण तो कर रहे हैं, क्या इन सभी को एक सा फल मिलेगा या फिर अलग अलग फल मिलेगा। सब मेहनत कर रहे हैं, एक सी मेहनत कर रहे हैं, 8-8 घंटे तक मेहनत करते हैं पत्थर फोड़ने में, तो क्या इन सभी को फल एक सा मिलेगा। जैसे आप लोगों के मन में भी एक विचार आता है, प्रत्येक व्यक्ति समाज की सेवा करता है, गुरुओं की सेवा करता है, परिवार का पालन करता है, कर्तव्य निभाता है, तो क्या सभी को एक सा फल मिलता है, सभी को एक सा पुण्य का बंध होता है कि अलग अलग होता है। तो समझिएगा इस बात के लिए उदाहरण के माध्यम से। तो उस विद्वान व्यक्ति ने पहले श्रमिक से पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो। वह कहता, भाई आप अंधे हो क्या, आपको पता नहीं मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ, अपनी किस्मत तोड़ रहा हूँ। सुन करके उस विद्वान को लगा इस व्यक्ति का पत्थर फोड़ने के पीछे कुछ ऐसा विशेष उद्देश्य समझ में नहीं आता। वह आगे निकला, दूसरे श्रमिक से पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो। बोले, भाई मैं पत्थर तोड़ करके अपने बच्चों का पेट पालन कर रहा हूँ, आजीविका का निर्वाह कर रहा हूँ। उस विद्वान को लगा कि पहले से दूसरा अच्छा है, जो कम से कम आजीविका के निर्वाह के उद्देश्य को लेकर के यह मजदूरी कर रहा है। वह आगे बढ़ा और तीसरे पत्थर फोड़ने वाले श्रमिक से पूछा कि भाई ये तो बताइएगा, आप जो है यह पत्थर तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोले, आपको दिख रहा है कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो यह है मेरा अहोभाग्य है, मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। देखिए बंधु, तीनों श्रमिक एक सा कार्य कर रहे हैं पत्थर तोड़ने का, और वह पत्थर भी मंदिर के निर्माण में ही लगना है। लेकिन एक कह रहा है मैं अपने कर्म फोड़ रहा हूँ, अर्थात मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ तो मैं दिखाई नहीं देता, अतः उसका कोई उद्देश्य नहीं है। वह एक भार समझ करके, बोझ समझ करके कार्य कर रहा है। दूसरा कर्तव्य समझ करके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह मजदूरी कर रहा है। तीसरा वो है जो पुण्य कर रहा है और भक्ति की निर्मल भावना से भरा हुआ कह रहा है, अहो भाग, मैं तो भगवान के मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य है बंधु, आप स्वयं समझ गए होंगे कि पहले मजदूर को कोई भी फल मिलने वाला नहीं है, दूसरे को फिर भी थोड़ा पुण्य का संचय होगा, लेकिन तीसरे मजदूर को पुण्य भी मिलेगा और आगामी
जो उसका भाव होगा बड़ा निर्मल और पवित्र होगा, वर्तमान भी उज्जवल होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य अहोभाग। मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। बस मैं समाज सेवकों से यही कहना चाहता हूँ, जो आप समाज की सेवा कर रहे हैं उसमें आपका उद्देश्य क्या है? आप बोझ समझ करके कर रहे हैं, या मात्र आप कमेटी में ही इसलिए कर रहे हैं, या फिर अहोभाग्य मुझे पुण्य का अवसर मिला है यह मान करके कर रहे हैं? यदि आप तीसरा भाव लेकर के चलते हैं तो समझो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और मंदिर का कार्य हमेशा अच्छे से करना चाहिए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, आप समाज का, मंदिर का कोई भी कार्य करें तो उसे कर्तव्य और पूजन समझ के करें, कभी बोझ समझ करके ना करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।